हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का रसायन विज्ञान। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि नॉर्मलता और मोलरता में संबंध क्या होता है। तो नॉर्मलता और मोलरता में क्या संबंध होता है इस वीडियो में हम समझेंगे और बहुत ही आसानी से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। तो हम देखेंगे क्या, हम देखेंगे नॉर्मलता तथा मोलरता में संबंध। ठीक है, तो नॉर्मलता और मोलरता में क्या संबंध होता है इसकी हम चर्चा यहाँ पे कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये हमें पता होना चाहिए कि नॉर्मलता का सूत्र क्या होता है और मोलरता का सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं नॉर्मलता इक्वल टू, हम जानते हैं, यहाँ पे लिख दीजिएगा हम जानते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे लिख दीजिएगा हम जानते हैं, और उसके बाद आपको लिखना है कि नॉर्मलता। ठीक है, तो नॉर्मलता इक्वल टू होता है विलेय का भार, किसमें, ग्राम में, अब बटे लिखेंगे क्या, विलेय का तुल्यांकी भार गुणे विलयन का आयतन, और वो भी किसमें, लीटर में। ठीक है, तो ये इसका नॉर्मलता का फॉर्मूला होता है। नॉर्मलता इक्वल टू विलेय का भार बटे विलेय के तुल्यांकी भार गुणे क्या होता है, विलयन का आयतन। ये हो गया। अब हम मोलरता पे बात कर लेते हैं कि मोलरता का क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है। तो यदि हम यहाँ पे मोलरता का फॉर्मूला लिखें तो मोलरता इक्वल टू होता है विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार गुणे विलयन का आयतन, और वो भी किसमें, लीटर में। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। नॉर्मलता इक्वल टू विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार गुणे विलयन का आयतन लीटर में। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। यदि हम इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं और इसको हम समीकरण सेकेंड मान लेते हैं और समीकरण फर्स्ट में सेकेंड का भाग दे देते हैं, तो आप लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं यहीं पे मैं ऐसे क्या कर दे रहा हूँ, भाग का चिन्ह दे रहा हूँ। आप लिख लीजिएगा नीचे कि समीकरण, यहाँ पे लिख लीजिएगा समीकरण फर्स्ट में सेकेंड से भाग देने पर, यदि हम देते हैं समीकरण फर्स्ट में सेकेंड से अब भाग देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे विलेय का भार है और किसमें है, ग्राम में, और यहाँ पर विलेय का भी भार है और ये भी किसमें होता है, याद रखेंगे ये भी ग्राम में ही होता है। तो जब विलेय का भार है ऊपर भी विलेय का भार है तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो इसको हमने काट दिया। ठीक है, और यहाँ पे क्या मिल गया, यहाँ पे केवल बचा 1 और यहाँ पे केवल बचा 1। ठीक है, तो यहाँ पे 1 ही ना बचा, अब उसको नत लिखे। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा विलेय का जो विलयन होता है, विलयन का आयतन है लीटर में और नीचे है विलयन का आयतन लीटर में। तो नीचे विलयन का आयतन है तो ये भी दोनों कैंसिल हो गए कि नहीं। अब आप ध्यान दीजिएगा ऊपर क्या बचा, ऊपर केवल बचा 1 और नीचे क्या बचा, विलेय का तुल्यांकी भार, और इसमें भी ऊपर क्या बचा 1 और नीचे क्या बचा, विलेय का अणुभार बचा कि नहीं। तो आप ध्यान दीजिएगा कभी भी ऐसा होता है कि 1/2 हो और फिर से यहाँ पर ध्यान दीजिएगा यदि 1/2 हो, ऐसे अगर हो तो क्या होता है, यदि ये इसका मुख्य अगर हो, ठीक है, मुख्य भाग, तो ये ऊपर जाकर गुणा कराता है और नीचे वाला क्या होता है, ऐसे गुणा होता है, मतलब नीचे वाला जाकर ऊपर गुणा कराएगा और जो ऊपर होता है वो नीचे में गुणा कराएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 एकम में 2 हो जाएगा और फिर से 1 2 2 हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, ऐसे भाग होता है। ठीक है, तो जस्ट इसी प्रकार क्या करेंगे, हम यहाँ पर भी भाग देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो विलेय का अणुभार है सबसे नीचे वाला, ये जाकर 1 में गुणा कराएगा सबसे ऊपर, और जो 1 है ये इसमें जाकर विलेय का तुल्यांकी भार में गुणा कराएगा। तो यदि ये विलेय का अणुभार है ये गया और इसमें गुणा कराया 1 में, तो हमें क्या मिला, नॉर्मलता को हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, नॉर्मलता को m से दर्शाते हैं, तो हमने लिख दिया नॉर्मलता को m से। यहाँ पे मैं इस कलर से लिख दे रहा हूँ,
नॉर्मलता को n से दर्शाते हैं तो n लिख दिया, और मोलरता को m से दर्शाते हैं तो m लिख दिया। भाग में है तो हमने बटे दे दिया है, बीच में बटे का चिन्ह दे दिया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये गया और ये ऊपर गुणा कराया 1 में, तो क्या हो गया, विलेय का अणुभार हो गया कि नहीं, विलेय का अणुभार। और ये जो 1 है ये जो गया इसमें गुणा कराया तो ये क्या हो जाएगा, विलेय का तुल्यांकी भार हो जाएगा, विलेय का तुल्यांकी भार हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये विलेय का अणुभार और विलेय का तुल्यांकी भार है ना, ये n के बराबर होता है। ये किसके बराबर होता है, n के बराबर होता है। तो इसका मतलब क्या होगा, n/m है वो n के बराबर हो जाएगा। तो यदि इसको हम हल करें, ठीक है, आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, तो ये क्या हो जाएगा, n/m = n, ठीक है। और यदि m को हम इधर भेज दें तो क्या हमें प्राप्त हो जाता है, नॉर्मलता = n/m हमें प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, नॉर्मलता = n/m हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ये हमने लिख दिया। तो यही क्या है, ये नॉर्मलता है और ये मोलरता है, तो इनके बीच संबंध स्थापित हो गया कि नहीं। n क्या है, संख्या है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, प्रूव्ड लिख देंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, सिद्ध हो गया। नॉर्मलता और मोलरता में हमने संबंध स्थापित यहाँ पे कर दिया है, आप रिलेशन भी लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे हमने किया है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको नॉर्मलता और मोलरता में संबंध आपको अच्छे से पता चल गया होगा। तो मैं यही कहूँगा, यदि आपको कोई भी टॉपिक है उस समझ में नहीं आता है, चाहे वो डेरिवेशन हो या फॉर्मूला हो या क्या हो, परिभाषा हो या कोई नियम हो, तो वो समझ में नहीं आता है, तो केवल आपको एक ही काम करना है, उसका नाम लिखना है यूट्यूब पर और उसके साथ हमारे चैनल का नाम जोड़ देना है। आपको वीडियो मिल जाएगा, आप वहां से जाकर आप अच्छे से उसका पढ़ाई कर सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। अदरवाइज यदि आप सीरियसली क्लास 11th का फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, उसका अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया जाएगा, क्लास 11th का रसायन विज्ञान का भी और भौतिक विज्ञान का भी। उस लिंक पर क्लिक करके आप चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। अदरवाइज यदि आप हमारा सपोर्ट करना चाहें तो केवल एक काम कर दीजिए, आप आए हैं स्वयं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। और जब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।